हेलो स्टूडेंट, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस में बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है जो कि अलग अलग पोस्ट पर आई हुई है। आज हम आपको इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो यह जो भर्ती है 31 दिसंबर को आई है, 31 दिसंबर 2025 को, और कल से ही यह ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। इसमें देखिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो आरक्षी नागरिक पुलिस जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए हैं। उसके बाद सशस्त्र पुलिस जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए हैं। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल ये भी मेल कैंडिडेट के लिए हैं। उसके बाद सिर्फ महिलाओं के लिए महिला बटालियन पर भी भर्ती आई हुई है। उसके बाद आरक्षी घुड़सवार पुलिस जो कि केवल पुरुष के लिए है, और जेल वार्डर इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं। तो इतने पोस्ट पर यह भर्ती आई हुई है, और यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट लिखा हुआ है। आरक्षी नागरिक पुलिस जो है पुरुषों और महिलाओं के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद सशस्त्र पुलिस जो है ये केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए है। यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि इस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद है विशेष सुरक्षा बल जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। उसके बाद जो महिला बटालियन है, ये ध्यान रखिएगा, महिला बटालियन के लिए जो है केवल महिला कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकती है। इसके लिए भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद आरक्षी घुड़सवार पुलिस जो कि केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, इसके भी यहाँ पर टोटल पोस्ट लिखी हुई है। और फिर जेल वार्डर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। अब बात करते हैं इसकी और भी सारी चीज़ों के बारे में। तो ऑनलाइन जो इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हुआ था वो 31 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हुआ था, और 30 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन भी जमा करने की भी लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 तक रखी गई है। फॉर्म भरने से पहले आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये OTR यूपी के ऑफिशियल साइट से जाके कर सकते हैं, और ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है, जो जनरल कैंडिडेट, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 500 रुपये लगेंगे, और SC ST के जो सभी कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल उनके लिए यहाँ पर 400 रुपये लगने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें यह है कि आपका 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से। अगर आपने इंटर पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें एज लिमिट 18 से 22 वर्ष तक रखी गई है कि 18 से 22 वर्ष के बीच में आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका एज लिमिट का काउंट किया जाएगा, काउंटिंग, वो ये है कि 1/7/2025 तक आपका 18 से 22 वर्ष पूरा होना चाहिए, और 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और इस बीच आपका 18 से 22 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। तो फिर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लिए एज लिमिट में छूट भी दी गई है। तो यहाँ पर ये देखेंगे लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति जो है यानी कि SC, उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जनजाति को भी इसमें 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं इन्हें भी 5 वर्ष की छूट, और जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के होंगे कोई भी स्टूडेंट, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उन्हें भी इसमें 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर वो इस फॉर्म को भरते हैं तो उन्हें इसमें 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है। उसके बाद और भी सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लिखित एग्ज़ाम OMR बेस लिया जाएगा। इसमें आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और 2 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे सामान्य ज्ञान, GK GS, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 150 का आप 2 से मल्टीपल करते हो तो आपका 300 मार्क्स हो गया ये, और आपका ये OMR बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद और भी सारी चीज़ें देखते हैं। आपका जो मेरिट है, मेरिट जब बनेगा आपका तो इसमें नॉर्मलाइज की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद एग्जाम के बाद आपका आंसर की भी प्रकाशित किया जाएगा। आप अपना मिला सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर और कितना आंसर सही है, कितना गलत है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मिला सकते हैं। उसके बाद
आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट पास होंगे उनका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। तो उसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं कि उसके लिए क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ऊंचाई, जो सामान्य कैंडिडेट होंगे यानी कि जनरल कैंडिडेट, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो पुरुष कैंडिडेट होंगे यानी कि मेल कैंडिडेट, उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सीने की माप बताई गई है। जो जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के जो मेल कैंडिडेट होंगे उन्हें सीने की माप होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। और अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर जो है आपको सीना फुलाना होगा। यहाँ पर ये भी चीज़ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के जो जनरल कैंडिडेट होंगे, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी इनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है फीमेल कैंडिडेट के लिए उनका जो वेट है, वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आप में से ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जिनका कि वेट 40 किलोग्राम से कम है तो आप अपने वजन बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आपका जो रनिंग होगा, रनिंग में जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे सभी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी और उन्हें यह दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी जिन्हें कि वो उन्हें 14 मिनट में पूरा करना होगा। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आप इसमें फेल हो जाते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आप इस ऑफिस से जाकर के इनके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो तभी आपको इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा। सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद और भी चीज़ें देखते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो एग्ज़ाम सिलेबस जो होगा आपका, ये मैंने आपको वहाँ पर भी लिखा हुआ था तो बताया था। ये सारे टॉपिक्स होंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान जो है इसमें आपका भारत का इतिहास, संविधान, इकोनॉमिक्स, भारत की संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, पर्यावरण, भूगोल। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, मानवाधिकार, आतंकवाद, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी कि ये आपका करंट अफेयर्स हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, सोशल मीडिया, उसके बाद अनुसंधान और खोज, पुस्तक और उसके लेखक, ये सारी चीज़ें आपके जीके में होंगे। उसके बाद जो आपका सामान्य हिंदी होगा, इसमें आपका हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वर्णमाला, कवि, समास, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो मैथ का टॉपिक है, मैथ में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव भिन्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, टाइम डिस्टेंस, औसत, समय सारणी और ग्राफ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। और जो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग में आपका तार्किक आरेख, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग का और भी टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि है सांकेत लिपि, सांकेतिक लिपि, उसके बाद दिशा ज्ञान, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप कर सकते हैं। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जब आप OTR करते हैं तो आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, उसके थ्रू आप OTR कर सकते हैं। और बाद में आप अगर चाहें तो फॉर्म भरते टाइम अपना दूसरा मेल और दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। OTR करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन
नंबर मिलेगा, वही आपका मेन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसी के थ्रू आप लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उसके बाद आपका जो भी प्रमाण पत्र है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देने होंगे। उसके बाद जो फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटोग्राफ में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका लाइव फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर फ़ोटो को स्कैन करके नहीं दीजिएगा, आपका यहाँ पर लाइव फ़ोटो ही लिया जाएगा। और लाइव फ़ोटो के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसा आपका लाइव फ़ोटो होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, तभी आपका जो फ़ोटो है वो एक बार में ही एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका हस्ताक्षर है यानी कि साइन, वो आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। और स्कैन करने के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके जो सिग्नेचर का साइन है वो 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो यूपी पुलिस की जो भर्ती आई हुई थी, इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। इसके बारे में और भी अगर जानना है तो मैंने अपने वेबसाइट पर भी इसके बारे में पोस्ट किया हुआ है, तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर के भी देख सकते हैं। आपको वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।